जय बोले कलियुग जन्नत स्वामी पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोले भारत गौरव गणाधिपति कुंभ सागर जी महाराज की जय। और से बंधुओं, आज जिनकी श्रद्धांजलि सभा बुलाई गई है, वे हैं चेन्नई निवासी श्री राजकुमार जी बड़जात्या साहब। मैं उन्हें बहुत दिनों से जानता हूं। वो धर्मात्मा थे, लेकिन दिखाने के लिए नहीं थे। वो अंतरंग से धर्मात्मा थे। धर्मात्मा दिखने वाले अलग होते हैं और होने वाले अलग होते हैं। बाबूजी ने जो समाज में कार्य किए हैं वे अचिंतनीय है, अतुलनीय है। और ऐसा भारत का कोई साधु नहीं जिससे वो न जुड़े हो। खास करके गणाधिपति कुंभ सागर महाराज ये तो परम प्रिय शिष्य थे। उनकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन साल में 2 बार 3 बार कुंभगिरी आना तो आना ही है। उनकी जीवन संगनी कमला बड़जात्या जी, उनकी तो बात ही कोई निराली है। अब ये घटना हो गई तो रो के कह रही थी अपने गुरु के पास कैसे आऊंगी, गुरु के पास कैसे आऊंगी। ऐसी जीवन संगनी का मिलना और जीवन संगनी का ऐसा वियोग होना बड़ा कष्टकारी होता है। हर जगह दान के लिए पूरा दोनों हाथ खुले थे। कुंथुगिरी में अनंतनाथ भगवान का जनालय, एक बार कहने पर उन्होंने थोड़ा विचार करने की बात कही तो कमला जी ने कहा कर लो, पीछे से करा। उन्होंने कहा जी महाराज जी। दोनों की जोड़ी आगे भी मिलेगी, क्योंकि पुरुष बड़ा होता है, महिला छोटी होती है उम्र में। 2 जन्म लेके जाएंगे, पीछे कमला जाएगी 1 साल 2 साल 5 साल, और साथ में 4-5 साल का अंतर स्वाभाविक है। तो अगले जन्मों में भी विदेश क्षेत्र जाकर के पता नहीं क्या करेंगे, कल्पना से परे है। क्योंकि हमारे पास ना अवधि ज्ञान ना हो, कोई ऐसा ज्ञान है जो विज्ञान जान सके। लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं, चाहे जैन समाज चेन्नई, उन्होंने ऐसे संभाला है पूर्व की तरह। कोई भी ट्रस्टी हो उसका कोई ना कोई एक विरोधी होता है, लेकिन राजकुमार जी बड़जात्या एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनका एक विरोधी नहीं था वहां। आज वो श्रद्धांजलि सभा है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि वे जल्दी से जल्दी सम्यक चार्य को प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त करें, और उन पर हमारे गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। इसी भावना के साथ मैं यहाँ विकास जन का करता हूँ कि आए 2 शब्द कहें विकास जन। जय बोलो गणा
गणाधिपति गंधराचार्य कुंथू सागर जी गुरुदेव की जय। आदरणीय बाबूजी श्री राजकुमार जी बड़िया जी, जिनकी अभी परसों ही डेथ हो गई, और मैं वो जो चुल्लक श्री ध्यान सागर जी गुरुदेव की क्लास में था, उसके बाद जैसे ही ये खबर आई तो आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि जो हमारा जो गुरुकुल चलता है और हमारे जो पूज्य गुरुदेव गंधराचार्य कुंथू सागर जी गुरुदेव हैं, और हम बच्चों के प्रति उनका इतना प्रेम जिस प्रकार एक माँ का अपने बच्चे को मिलता है, एक गाय का अपने बछड़े को मिलता है, उसी प्रकार बाबूजी का प्रेम, असली प्रेम हम बच्चों के लिए मिलता है। और कहें तो हम बच्चों के ऊपर से एक गुरु के, एक धर्म पिता का हाथ हमारे ऊपर से उठ गया है। आदरणीय बाबूजी जहाँ पर भी होंगे उन्हें सदगति ही निश्चित प्राप्त हुई है। और आदरणीय जो हमारी धर्म माता हैं ऐसी कमला देवी जी, और उनके जो पुत्र सुशील जी बड़जत्या जी एवं ललित जी, नीलम जी आदि, इन सभी के लिए इस दुख की घड़ी में भगवान उनका साथ दे, क्योंकि उन्हें भी श्रवण कुमार जैसे उनको पुत्र मिले हुए हैं। और ऐसी जो धर्म पत्नी जो कमला देवी जी हैं, इतनी सीधी और इतना सरल और इतना वात्सल्य यदि किसी में देखने मिलता था तो वो हमारे लिए पूज्य बाबूजी और उनकी पत्नी श्री कमला देवी जी बड़िया जी। और बाबूजी की यह घटना हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। और अभी जैसे हमारे भैया जी ने बता ही दिया, क्योंकि हमारे गुरुदेव के प्रति पूज्य बाबूजी का बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्रेम था। ऐसे बाबूजी हमारे लिए हमारे बीच में से चले गए तो ये मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। और मैं बाबूजी के चरणों में अपनी विनयांजलि समर्पित करता हूँ कि बाबूजी जहाँ पर भी हूँ उनके लिए अवश्य निश्चित समय में जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि वो सच्ची सम्यक दृष्टि जीवते, और सम्यक दृष्टि जीव का कभी कुमरण नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जो होता है उसे सद्गति मिलती है। ऐसे परम आदरणीय बाबूजी के चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। निशान दिया। बोलिए परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य कुंथू सागर जी महाराज की। जैसा कि हम जानते हैं, कर्म सिद्धांतों की इस परंपरा में या इस चली आ रही पीढ़ी के अंदर जो जन्म लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है, लेकिन उसके बीच का जो काल होता है वह व्यक्ति उस काल के अंदर वह काम करता है जिससे वह सर्वोपरि होता है। ऐसे हमारे आदरणीय परम पिता परमेश्वर कहें राजकुमार जी बड़जात्या, जिनका अभी विगत 2 दिन पहले ही निधन हुआ, यह बड़ा ही दुखद समाचार हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि वह हमारे लिए क्या थे। कोई उन्हें धर्मात्मा कहता हो तो ठीक है, वो धर्मात्मा थे, लेकिन मैं कहूँगा वो धर्मात्मा के साथ साथ धर्म के रक्षक थे, हमारे धर्म की संस्कृति थे, हमारे धर्म की संस्कार थे। क्योंकि उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, जो सरल व्यक्तित्व अपना निखारा है और ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, कौन कर सकता है। जब हम श्रेष्ठ कहलाएंगे तो कैसे कहलाएंगे, तो यदि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है या जो परंपरा में उत्पन्न होने वाली जैन समाज में आने वाली नई पीढ़ी है वो हमारे पद चिन्हों पर चल सके, तब जाकर कि हम श्रेष्ठ कहलाएंगे या महान कहलाएंगे। तो राजकुमार जी बड़जात्या जी ने वो कार्य किया है कि हम सब उनके पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे। उन्होंने जो धर्म का स्तंभ खड़ा किया है, जो धर्म को सहयोग दिया है, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय। और उनकी जीवन संगिनी वो तो ऐसी हैं कि
जैसे हमारे पैर चलते हैं ना, तो पहला कदम जहाँ चल जाए वहीं दूसरा कदम निकांक्षा सहित आ जाता है। तो राजकुमार जी बड़जात्या जहाँ जाती थी वहाँ उनकी जीवन संगिनी उनके साथ बिना प्रश्न किए उन्होंने उनका जीवन पर्यंत साथ दिया। भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और गुरुदेव उनको ऐसा आशीर्वाद दें कि उनकी सदगति हो। राजकुमार जी बड़जात्या स्वयं शीघ्र ही उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें जिससे हम सबका भी उपकार हो और उनका उपकार उनके परिवार का उपकार हो। और इसी मंगल भावना के साथ मैं बाबूजी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी राजकुमार जी बड़जात्या गुरुदेव के परम भक्त थे। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे उन्हें सदगति प्राप्त हो। जय बोलो परम पूज्य भारत गौरव राधिपति गंगाचार्य कुंज सागर जी गुरुदेव की जय।